हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज का हमारा नया वीडियो स्पीडी करंट अफेयर पर होने वाला है। इसमें आज हम प्रश्नोत्तर संग्रह को कवर करेंगे। अभी तक हमने शुरुआत के कुछ पेज पढ़े थे, लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि जो प्रश्नोत्तर संग्रह है इनको याद करने में बहुत दिक्कत होती है, तो पहले आप इसकी वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो फिर हम इसको देख देख के थोड़े थोड़े समय में रोज़ आधा आधा एक घंटा दे के उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा फिनिश किया जाए। जहाँ ट्रिक लग रही है, कोई कॉन्सेप्ट है या फिर कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है या फिर याद कराने के लिए जो भी जुगाड़ है वो लगाया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, एक देश है, उसने व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखी है और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया, तो ये कनाडा है। ठीक है, अभी तक हम सिगरेट के पैकेट पर देखते थे, लेकिन इसने व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखी है। क्या लिखी है? स्वास्थ्य चेतावनी, कनाडा ने। फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो रियल मैड्रिड, रियल में ये मूल्यवान क्लब है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना, ये महाराष्ट्रियन शब्द लग रहा है, नमो शेतकारी, तो महाराष्ट्र से संबंधित है। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट, ये शालिनी सी है। शालिनी सी एनसीसी कैडेट भी है और पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला है। किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया? तो पी से पंजाब, पंजाब सरकार की पुलिस ने, है ना, ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया। किस विभाग की बात करें तो गृह मंत्रालय के तहत पुलिस विभाग आता है। तो देखिए, पुलिस की बात करें, किसी स्वास्थ्य कर्मचारी या अन्य विभाग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया? तो उत्तर रेलवे। इन्होंने शहीदों के नाम पर किया और ट्रेन के इंजनों का नाम किया। ठीक है, याद रखना, इंजनों का नामकरण किया है शहीदों के नाम पर। किस देश की कंपनी एल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? तो ये फ्रांस की। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि फ्रांस की कंपनी भारत के लिए 100 वंदे भारत ट्रेन बना रही है, उस कंपनी का नाम क्या है? तो एल्स्टॉम है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम भारत के लिए कितनी वंदे भारत ट्रेन बनाएंगी? तो 100। अगला प्रश्न बन सकता है कि फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम भारत के लिए ट्रेन बनाने वाली है, कौन सी ट्रेन बनाएंगी? तो वंदे भारत। ठीक है, महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर जी को चुना गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला जो समुद्री गठबंधन था, उसे यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, हट गया है। एफडीआई के शीर्ष स्रोत के रूप में दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत के रूप में भारत उभरा है। ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का जो सफल परीक्षण है, दुबई में किया है। अभी हमने देखा कि दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत के रूप में भारत उभरा है और ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण दुबई ने किया है। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया 2 जून को? तो तेलंगाना 2 जून को स्थापना दिवस मनाता है। किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल हुई? तो यूएई। अभी हमने पढ़ा कि यूएई ने, एक तो यूएसए का जो समुद्री नेतृत्व वाला गठबंधन था उससे हट गया है और इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल हुई है। फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने? तो नेपाल के साथ किए। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर तेलंगाना में, और दुनिया की पहली 3D मस्जिद सऊदी अरब में, और दुनिया का पहला 3D डाकघर बेंगलुरु में है। अगला फैक्ट है, पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? भारत ने। एशिया कप, हॉकी का एशिया कप है ना, और पुरुष का है, वो भी जूनियर का है। हॉकी का भारत ने जीता है, हॉकी का जीता है पुरुष वाला, जूनियर पुरुष एशिया कप भारत ने जीता है। नई लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन को है ढाका। ढाका किसकी राजधानी? बांग्लादेश की। भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए वैकासी विशाखम कहाँ मनाया जाता है? और ये तमिलनाडु में मनाया गया है ना। वैकासी विशाखम कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु। इस तरह भी पूछ सकते हैं, किस भगवान को प्रसन्न करने के लिए? तो भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथुमी सेल्वी किस राज्य की पहली महिला है? तो तमिलनाडु। प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि मुथुमी सेल्वी जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित। दूसरा प्रश्न, तमिलनाडु की पहली महिला का नाम बताइए जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो मुथुमी सेल्वी इनका नाम है।
किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? तो ये नॉर्वे में देखा गया है। ठीक। नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की, उसका नाम क्वासिमून रखा है। सांची मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बन गया है। किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो सेलेस्टे साउलो। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अभी इससे रिलेटेड मैंने एक फैक्ट आपको बताया था। मैंने आपको ये बोला था कि 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो अध्यक्षता है यूएई को हासिल हुई है, और वह विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव सेलेस्टे साउलो बनी। ठीक है, महासचिव की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सीईओ की बात नहीं कर रहे हैं। मनसुख मांडविया ने कहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, और यहाँ देख लेते हैं हम, मनसुख मांडविया जी ने खाद्य सुरक्षा और जो मानक प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है, खाद्य सुरक्षा मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन गाजियाबाद में किया है। भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात के लिए समझौता किया है? तो नेपाल के साथ। मंजीत ने किर्गिस्तान में यूडब्ल्यूडब्ल्यू रैंकिंग सीरीज़ कुश्ती में कौन सा पदक जीता? कांस्य। किर्गिस्तान में कुश्ती और वहाँ कांस्य किसने? मंजीत ने। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? फिनलैंड को। सैन्य अभ्यास, जब सैन्य अभ्यास होता है तो सारी चीज़ें फाइन होती है, तभी सैन्य अभ्यास सफल होता है। तो आर्कटिक में सारी चीज़ें फाइन है क्योंकि इंसान का हस्तक्षेप वहाँ नहीं है। उसके बाद भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया है। अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। अग्नि-1 कैसी मिसाइल है? मध्यम दूरी की है, बैलिस्टिक मिसाइल है, और किसने किया है? भारत ने। ठीक है। IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली किसने जीती? तो यूएई ने। इससे संबंधित 3 फैक्ट पढ़ लिए। पहला तो USA के जो समुद्री गठबंधन वाले नेतृत्व है उससे बाहर हो गया, और विश्व मौसम जो विज्ञान है उसकी अध्यक्षता इसने हासिल की है। और IUCN की जो विश्व संरक्षण कांग्रेस है, IUCN के विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए भी इसने बोली लगा दी है। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है। किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया? तो मेघालय। ठीक है। मेघ मतलब बादल। बादल क्या करते? कवर देते, आरक्षण देते। तो बोला गया कि कितने मेघ आपको बादल देंगे, इसके लिए हम एक विशेष समिति का गठन करेंगे। किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो UPI सर्विस लॉन्च की है? तो रेजर पे ने टर्बो UPI सर्विस लॉन्च की है। तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तंजीम फयाज किस खेल से संबंधित है? पहला प्रश्न ये बनेगा, तंजीम फयाज का संबंध किस खेल से संबंधित है? जूडो से है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत। किसमें? ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में। ठीक है। तंजीम फयाज। कोई तंज कस रहा है आप पर, है ना, तो ऐसे लोगों से हमें जुड़ जाना चाहिए ये समझने के लिए कि कहाँ हमारी गलती है, कहाँ सुधार करना है। और फयाज से रियाज, मतलब रियाज करना चाहिए, वो गलती को सुधारना चाहिए। उसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? तो श्रीनगर में। श्रीनगर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। किसके तहत? स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। टाटा ग्रुप कहाँ? टाटा ग्रुप में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री गुजरात। अभी टाटा से गुजरात याद रखना है ना। ठीक है। अगला है, दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई? तो सिंगापुर में। किसी व्यक्ति के सींग लगे तो दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। जब कोई समय आएगा तब वो सींग से मारेगा, तो सींग हमेशा गुप्त रखता है, तो गुप्त लोगों की बैठक हुई है। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित हुआ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल बन सकता है कि भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव कहाँ है? तो महाराष्ट्र के भिवंडी में है भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, डेनिस फ्रांसिस को चुना गया 78वें अध्यक्ष के रूप में। फ्रांसिस डेनिस, इस तरह से याद रखना। 5 जून को जारी NIRF रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो IIT मद्रास। G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? तो जेनेवा में हुई। अभिनय शौर गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक।
सबसे पहले तो क्वेश्चन बनेगा अभिनव शॉ किस खेल से संबंधित है, तो ये शूटिंग से संबंधित है। गौतमी भनोट किससे संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद देख लेते कहाँ लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर में और श्रीनगर में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है, हिमाचल प्रदेश। और मेघालय में हमने क्या बताया था कि आरक्षण के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। तो अभी ये बताया गया हरित हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोसिटी, इस तरह से अलग अलग टर्म आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। हरित हाइड्रोजन की बात की है ना, ह से ह और हिमालय से ह, तो हरित हाइड्रोजन HHH हरित हाइड्रोजन हिमाचल प्रदेश। और किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये भी महत्वपूर्ण है, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, ठीक है। ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन असम में किया गया है। पूछ लेंगे ढालपुर असम में मंदिर का उद्घाटन किया है, किस देवता को समर्पित है, तो शिव मंदिर है। 6 जून 2023 को किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, तो सूरीनाम ने दिया है। प्रोजेक्ट कुबेर किसने लॉन्च किया है, तो SBI ने किया, और कहाँ किया है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर SBI ने लॉन्च किया है, बी से बेंगलुरु, कुबेर से बेर, ठीक। किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है, तो इजराइल ने। इस तरह का एक और नवाचार करने में इजराइल का नाम आता है, ठीक है। आगे फैक्ट लिखा हुआ है, मैं बताऊंगी आपको, इसको थोड़ा सेट कर ले, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे रही, तो पंजाब, जाब से जाबाज, ठीक है, जाबाज, हमारे युवा कैसे है, जाबाज है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है। सिद्धार्थ चौधरी ने एशिया अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए प्रश्न ये बन सकता है, सिद्धार्थ चौधरी का संबंध किस खेल से है, तो एथलेटिक्स है, और इन्होंने अंडर-20 एशिया अंडर-20 में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। गौतमी भनोट और अभिनव शॉ का संबंध किस खेल से है, तो शूटिंग से संबंधित है। उन्होंने कौन सा पदक जीता था, देखिए मैंने अभी आपको बताया, गौतमी भनोट, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था, ये लिखा हुआ है, स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। सिद्धार्थ चौधरी के बारे में बात कर ली है। उसके बाद अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु ये है कि IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर है, तो लाहौर जो है शीर्ष पर है। किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है, तो बांग्लादेश ने। और पहली लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन बांग्लादेश के ढाका में किया है। डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डाक ने किस देश के साथ समझौता किया है, जर्मनी के साथ। किसके लिए, डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डाक ने जर्मनी। आप यदि डीजल से चलने वाली पनडुब्बी लगा रहे हो, बना रहे हो, तो आपके पास मनी तो होना चाहिए ना, बिना पैसों के काम तो चलेगा नहीं, इस तरह आपको याद रखना है। पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सहअध्यक्षता किसने की, S जयशंकर ने भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सहअध्यक्षता की। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ, तो श्रीलंका के लिए। 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य जापान ने रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है ये, तो जापान ने कहा है कि 30% महिलाओं को हम निदेशक बनाएंगे, ठीक। किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया, तो इजराइल ने। इजराइल ने अभी क्या किया था, डिजिटल जो जन्म प्रमाण पत्र है वो जारी किया था, डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र। और इजराइल ने ही क्या किया है, उड़ान टैक्सी, स्वचालित उड़ान, ऑटोमेटिक खुद से चलने वाली उड़ान टैक्सी इजराइल ने। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश की है। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा ने किया। और अग्नि 1 जो है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, इसका भी सफल परीक्षण उड़ीसा में हुआ। लेकिन जो अग्नि प्राइम है इसका परीक्षण DRDO ने किया, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, तो भारत ऐसा हो गया। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो केरल हर मामले में अव्वल स्थान पर रहता है। भारत के सबसे अवेलेबल ब्रांड का खिताब टाटा ग्रुप में जीता है।
और अभी एक फैक्ट मैंने आपको बताया था टाटा से रिलेटेड, उसका आंसर गुजरात था, उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगला देखिए, अगला फैक्ट क्या लिखा हुआ है। अगला है, किस देश ने अपना अभ्यास एकता के छठे संस्करण की मेजबानी की। तो एकता मालदीव, और संस्करण कौन सा है, तो छठा संस्करण है। संस्करण भी पूछा जा सकता है। CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में शीर्ष पर कौन है, तो तेलंगाना है, ठीक है। जो पर्यावरण है, जब पर्यावरण अनुकूल होता है तो इंसान खुद ब खुद गाना गाने लगता है, तो तेलंगाना। 9 जून 2023 को जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था ने समय श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है, तो IIT मद्रास ने। IIT मद्रास से रिलेटेड एक फैक्ट और देखा था हमने ऊपर। किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है, ठीक है। भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास किया, UAE। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला अभ्यास है और समुद्री अभ्यास है। भारत ने किया है, UAE ने किया है और फ्रांस ने किया है। UAE को विश्व मौसम संगठन की अध्यक्षता भी हासिल की है, और जो राष्ट्रीय कांग्रेस इस तरह का एक सम्मेलन था उसके लिए भी उसने बोली लगाई है, और USA के साथ जो समुद्री गठबंधन था उससे बाहर निकल गया है। इस तरह UAE के बारे में याद रखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, ब्रिटेन करेगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है, तो कर्नाटक ने की है। 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा, तो भारत में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि कितने वर्षों बाद, तो 27 वर्षों के बाद। किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्बी डिक्रू का निधन हुआ है, तो हवलदार जो अल्बी डिक्रू है केरल के थे और पहले अशोक चक्र विजेता थे, उनका निधन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा है, तो भारत। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है। देखिए, 7वां चरण सागर परिक्रमा, पुरुषोत्तम रूपाला। परिक्रमा से पुरुषोत्तम, सागर से 7वां चरण पुरुषोत्तम रूपाला ने स्टार्ट की है। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा, इजराइल। इसी ने ही क्या है, डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है, और पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड, ठीक है, सरकारी बॉन्ड है, इजराइल ने जारी किया है। इसके आगे के फैक्ट देखते हैं हम। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया, मेघालय। बहुत महत्वपूर्ण है, और मेघालय ने आरक्षण पर एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग ये चीन में खुली है। किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है, हिमाचल प्रदेश। हरित हाइड्रोजन भी बताया था मैंने। कौन सा देश 2023 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा, तो श्रीलंका। कब तक, 2023 तक, किसके माध्यम से, ग्रिड के माध्यम से। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर मुंबई है। मर्सर के अनुसार मुंबई है, ठीक है। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन देश शीर्ष पर है, तो भारत। और एक रेजर पे है जिसने टर्बो UPI लॉन्च किया है, रेजर पे ने। पिछली बार फैक्ट बताया था। फूल उत्सव मिंडोक कहाँ स्टार्ट हुआ है, लद्दाख और कारगिल में स्टार्ट हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो नई दिल्ली में। 11 जून 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया, तो हरियाणा, ठीक है। हरियाणा से रिलेटेड ये फैक्ट है। अगला है, जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात कौन करेगा, तो रूस करेगा। और सबसे बड़ी पवन सुरंग वो चीन में खोली गई थी। किस बैंक ने अडायर इज़मी अभियान शुरू किया है, तो ये फेडरल बैंक ने किया है। और मैंने बताया था SBI ने प्रोजेक्ट कुबेर जो बेंगलुरु से स्टार्ट किया है। निप्रो नदी कहाँ पर है और उस पर कवोखका बांध कहाँ है, जो टूट गया है, तो निप्रो नदी यूक्रेन में बहती है, और कखोवका जो बांध है ये भी यूक्रेन में है। AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित मध्य प्रदेश के प्रीलिम्स के सिलेबस में यूनिट 9 में मेंशन भी है, तो ये ब्रिटेन में हुआ है।
किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। किस देश ने CL-20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? तो चीन ने। चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य, अमचांग असम में है। और ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब फैन जेडोंग ने जीता है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। G20 विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में हुई है। और किस राज्य में CM लर्न एंड अर्न, ये हमारे मध्य प्रदेश में योजना शुरू की गई, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? तो कोरिया को हराया है और हॉकी का जूनियर एशिया कप जीता है, यह भारत ने जीता है। IIT ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है, तो ऐसा करने वाली IIT मद्रास है। 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच, ठीक है, 23वां नोवाक जोकोविच। केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन? तो हमारी अनुसुईया उइके जी के नेतृत्व में शांति समिति का गठन किया है मणिपुर के लिए। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 12 का संस्करण हुआ? तो मालदीव के बीच जो 6वां संस्करण है, एकता का भी हुआ था, मैंने अभी आपको बताया था। तो एक्वेरिन 12 का संस्करण हुआ है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। और उड़ीसा में ही अग्नि-1 और अग्नि प्राइम मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल, उसका भी परीक्षण हुआ है। 13 जून 2023 को किसे फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता? तो ये उरुग्वे ने जीता और उपविजेता इटली रहा है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 23 में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के बारे में शीर्ष पर गुजरात पहुंच गया और ऊपर एक पवन वाला फैक्ट बता, पवन सुरंग, उसमें कौन पहले स्थान पर था? उसमें चीन पहले स्थान पर था, ठीक है। जो अगला वीडियो है उसमें हम आगे के फैक्ट कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। देखिए यहाँ क्या है, 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला भारतीय स्टॉक कौन सा बना है? तो ये MRF बना है, ठीक है। 1 लाख रुपए प्रति शेयर, एक शेयर का चार्ज 1 लाख रुपए है, तो ये पहला भारतीय स्टॉक है जो MRF बन गया है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने की है, ये याद रखना है आपको। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? तो DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। किस पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? मुंबई पुलिस ने। और 14 जून को रक्तदान दिवस भी मनाया जाता है। नो हैंगिंग डे जो है मुंबई ने शुरू किया है। 14 जून को भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? तो चेन्नई में। चेन्नई में स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन 14 जून को। 2 घटनाएं हुई है, कौन कौन सी? नो हॉर्निंग डे मुंबई ने और स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन चेन्नई में। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार सी बने हैं। किस रेलवे स्टेशन ने ई-ट्रैट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त किया है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ने। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुई? राजस्थान। देखिए टॉय ट्रेन का नाम ले तो आप जो पहाड़ी राज्य है जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसकी तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप फंस जाएंगे। इन्होंने क्या बोला है? CNG से संचालित, तो CNG का प्रोडक्शन करके इससे तो कहीं भी संचालित की जा सकती है, लेकिन ये बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन ये राजस्थान में की गई, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ गलत नहीं होना चाहिए। सॉरी। किस राज्य में कृषि त्यौहार रज मनाया गया? उड़ीसा। प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि रज क्या है, लिख देगा मिट्टी, कंकड़, धूल या फिर कोई पर्व। ये त्यौहार है और कैसा त्यौहार है? कृषि त्यौहार है। कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में मनाया गया है, ठीक है। अगला, RBI ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो नागालैंड। पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। उसके बाद में किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है? तो ललिता नटराजन। इकबाल मसीह पुरस्कार, इकबाल मसीह, ठीक है। नटराजन की जो प्रतिमा है वो एक ही प्रतिमा है, प्रमुख है।
उसके बाद अंडर 17 ललिता आ रहा है मेरे मुंह में। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते। अंडर 17 से 7 पदक इन्होंने जीते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। किसने? भारत में। ठीक है। अगला फैक्ट है 15 जून 2023 को G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ हुई? G20 की बात कर रहे हैं, उनकी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक की बात कर रहे हैं। और डिजिटल इकोनॉमी के लिए तो पुणे, डिजिटल इकोनॉमी के लिए बात करें तो पुणे में है, तीसरी बैठक थी ये। ठीक है। किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हरघर जिला बन गया? तो मध्य प्रदेश का निवाड़ी। और मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर है वो ऐसा करने वाला पहला जिला बना है। किस राज्य में बिहू कहू उत्सव मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। अरुण नाम का एक लड़का है, वो कह रहा है बिहू कुछ कूह मतलब कोयल कूती है ना, इस तरह से याद रखना। अरुणाचल प्रदेश। कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। अगला देखिए 15 जून 2023 को IOC ने कहाँ विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लॉन्जा जेट के साथ समझौता किया? तो हरियाणा सरकार। हरियाणा से हरित हाइड्रोजन वाली भी एक स्कीम मैंने आपको बताई थी। कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? तो कर्नाटक। अभी क्या है, धर्मांतरण होने पर इसके ऊपर कानून बनाए गए थे, तो इसके विरोध में जो कानून है उसको खत्म करेगा ये कर्नाटक करेगा। उसके बाद देखिए एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? श्रीलंका और पाकिस्तान में। ठीक है। किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया? तो तेलंगाना में। एक पर्यावरण वाला भी मैंने आपको तेलंगाना से रिलेट करके बताया था कि पर्यावरण अच्छा होगा तो कोई भी गाना गाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड तेलंगाना में। कहाँ के मुख्यमंत्री जी ने जेलों का नाम सुधार गृह रखा है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जेलों का जो नाम है सुधार गृह, और उत्तर प्रदेश ही है जिसने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नाम रखा है। पंचायत रैंकिंग पहली कहाँ जारी हुई है? जम्मू कश्मीर में। बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी पुस्तक रिबेल्ट अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफेल्ड पुरस्कार जीता है? तो रामचंद्र गुहा ने। किस देश ने 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो चीन ने किया है। चीन ने कितने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? 41। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दुबई में। ठीक है। पहली बात कर रहे हैं, पहली महिला कबड्डी लीग। 17 जून 2023 को FY 22-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राजस्थान शीर्ष पर रहा है। राजस्थान में अभी CNG से चलने वाली टॉय ट्रेन चलाई गई है और पवन ऊर्जा अपनाने में राजस्थान शीर्ष में रहा है। लेकिन मैंने आपको एक फैक्ट और बताया था, पवन ऊर्जा की जो संभावित क्षमताएँ है उसमें जो है गुजरात राज्य जो था वो पहले स्थान पर था। साइंस 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो भोपाल में, ये G20 के तहत। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की? तो बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के ढाका में वॉर लिबरेशन गैलरी का अनावरण किया गया। दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप कहाँ शुरू किया गया? तो उत्तराखंड में शुरू किया गया। किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया? तो जापान की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है। RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 किसने जीता है? पैटसन जोसेफ ने। ठीक है। क्रिस्टोफर ब्लैंड, पैटसन जोसेफ। वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर कहाँ शुरू किया गया? तो भारत में। वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर मतलब ब्रेक क्यों लेना ऑफिस की चेयर पर योग, इस तरह से कुछ हो सकता है। मैंने इस किताब को पढ़ा नहीं है, जो भी योजना है प्रोग्राम उसको एक बार देख लेना आप क्या है। नाम सुन के तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो अमेरिका के कैपिटल हिल्स में। विशेष क्यों है? क्योंकि पहला है। और क्या है? हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन है। हिंदू अमेरिका, भारत अमेरिका नहीं है, हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन है, इसलिए महत्वपूर्ण है। कैपिटल हिल अमेरिका में। रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका से। जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया गया भारतीय नौसेना ने।
और 18 जून 2023 को जारी सिपरी को रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो चीन के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है। भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ है? मिज़ोरम में। अब किसी ने इसका रम का पान कर लिया है ना, तो वो तो उड़ने लगता है भाई। तो उड़ने वाली छिपकली मिज़ोरम में। कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो अमेरिका जो है यूनेस्को में फिर से शामिल होगा। 2023 को गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गांधी शांति पुरस्कार 2021 का जो है ये गोरखपुर गीता प्रेस को किया गया। और 2022 और 23 का किसको मिला, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन ये दुबई में किया गया। और दुबई में सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला जो राज्य था वो भारत बन गया था। और इसने ही ड्रोन से दवा का वितरण किया था। किसने स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता है? तो मिस्र ने जीता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है, बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की बात कर रहे हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का। SpaceX ने किस देश के लिए सत्रिया-1 संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इंडोनेशिया के लिए SpaceX ने। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की? तो कर्नाटक। और कर्नाटक ने अभी क्या किया है कि धर्मांतरण के विरोध में जो कानून है उसको ख़त्म करने की बात की है। और उसने कहा है कि हम घर में ज्योति लगाएंगे, फिर ये कानून का विरोध करके उसको ख़त्म करेंगे। तो कर्नाटक आप याद रखना। भारत ने किसे हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है? तो लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है। 20 जून 2023 को किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? अरुंधति रॉय। निबंध कौन सा था? आज़ादी के लिए। किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने सहकारिता नीति अपनाई है, किस वर्ष में आई है? 2023 में। भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया? मंगोलिया ने। ठीक है, अगला देखिए, कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी? तो नुसरत चौधरी। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है क्योंकि अमेरिका के इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज नुसरत चौधरी। पाकिस्तान भारत की बात नहीं कर रहे, अमेरिका के इतिहास की बात कर रहे। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा बन गया है? तो एस्टोनिया। एस्टोनिया पहला बाल्टिक देश बन गया है। G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक गोवा में हुई है क्योंकि गोवा में पर्यटन की बहुत संभावना है। तो पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक। अब इसमें कौन से मंत्री थे? तो पर्यटन मंत्री थे। सारी चीज़ें आपको बारीक फैक्टों पर ध्यान देना है। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड। ठीक है, ऐसा है कि किसी के घर में आइसक्रीम लाई थी। अब आइसक्रीम लाई थी तो उसको बोला कि भैया आपके घर में जो मेल फीमेल है दोनों को बराबर देना, ऐसा नहीं कि मेल को आइसक्रीम ज़्यादा देनी है फीमेल को कम। तो लैंगिक समानता सूचकांक आइसलैंड। इस तरह से आप कभी नहीं भूलोगे, यदि प्रश्न आता है तो बिल्कुल सही करना। किसने यूरो 24 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया? तो जर्मनी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2024 का लेटेस्ट करंट अफेयर है, पूछा जा सकता है। टेडी बियर को जर्मनी ने। अच्छा, आप टेडी बियर कब खरीदोगे? एक बच्चा है वो बहुत रो रहा है कि मुझे टेडी बियर लेके दो, लेकिन उसके लिए मनी भी तो होना। जब तक मनी नहीं रहेगी आप कैसे लेके दोगे? इसीलिए पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, तो आप भविष्य में आपके बच्चे जो बोलेंगे ना पापा मम्मी हमको ये लेके दो, तो आपको मना न करना पड़े। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 ये सलमान रुश्दी को दिया है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण बिहार में होगा। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ फंसा सकता है। कैसे फंसाएगा? बोल देगा दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण चित्रकूट, सतना या फिर अयोध्या या फिर काशी वाराणसी में, लेकिन होने जा रहा है बिहार में। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी रिलायंस बन गई है। भारत ने किस देश को कॉर्वेट INS कृषाण उपहार में दिया है? वियतनाम को। 21 जून 2023 को कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो प्रमोद भगत ने रजत पदक जीता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सिलिकॉन वैली जो है इकोसिस्टम वैश्विक सूची में शीर्ष पर रही है। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं हम।
2023 को EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें वियना शीर्ष पर रहा है। उत्तर भारत के पहले स्कीन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है, देखिए स्कीन बैंक की बात चल रही है और ये उत्तर भारत का सीधा सीधा बोला है, नई दिल्ली में हुआ है। किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू की? महाराष्ट्र में विट्ठल रुक्मणी को बहुत पूजा जाता है, माना जाता है, तो वहाँ से आप पकड़ सकते थे कि किस राज्य में किया होगा। किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है। अगला बिंदु है 2023 को प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? तो आचार्य N गोपी को मिला है। कहा एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई? आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश मत लगा देना। और ये किस काल की है? मध्य पाषाण काल की है। और कैसी पेंटिंग है? रॉक पेंटिंग है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। तो मध्य पाषाण युग की है, रॉक पेंटिंग है और आंध्र प्रदेश में खोजी गई है। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा है? तो टाटा पावर है। और सबसे महंगी और मूल्यवान जो निजी कंपनी मैंने बताया था रिलायंस थी, रिलायंस। 23 जून 2023 को राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो सूरत, गुजरात में बना है। 23 जून 2023 एक साल पहले की बात है और अभी 23 जून को हमारा प्रीलिम्स का पेपर होगा। भारतीय सेना ने अभ्यास आग्नेयास्त्र 1 कहाँ आयोजित किया? लद्दाख में। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया। कहाँ में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू हुआ है? तो सिंगापुर में हुआ है ई स्पोर्ट्स सप्ताह, पहला ओलंपिक। देखिए जो ये पहले फैक्ट है ना, इनको तो बिल्कुल घोट के पी लेना है। 23 जून 23 को किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है? कोलकाता ने की है। किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? अमेरिका। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमेरिका भारत में कितने नए वाणिज्य दूतावास खोलने वाला है? तो 2। कौन से? वाणिज्य दूतावास। ठीक है, अगला देखिए किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया है? ये किया है जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। किसने दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए NDDB के साथ साझेदारी की है? तो हिमाचल प्रदेश ने की है। IIT ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान कहाँ आयोजित किया है? IIT कानपुर में किया है। उसके बाद देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ। 24 जून 2023 के सूचनानुसार US चीप की दिग्गज कंपनी माइक्रॉन भारत में कहाँ सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी? गुजरात में। रेयान रजमी ने एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किसने? रेयान रजमी ने। अमित शाह ने कहा बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया श्रीनगर? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि श्रीनगर में हाल ही में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह जी ने किया है। ना ही राष्ट्रपति ने किया है, ना ही प्रधानमंत्री जी ने। अमित शाह जी ने बलिदान स्तंभ श्रीनगर में। 25 जून 2023 को पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है। अगला बिंदु देखिए 25 जून 2023 को हाल ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया? तो GE एरोस्पेस। किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो मध्य प्रदेश ने। और भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर की है? तो ये बेल्जियम ने की है। अगले वीडियो में आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।